नमस्कार मित्रों, क्यूबा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए क्यूबा क्लासेस की तरफ से लगातार हिंदी व्याकरण की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग शब्द रचना के बारे में जानेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर इसकी पहचान आपको अच्छे से समझना है तो अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दोस्तों, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दोस्तों, सार्थक शब्द वे होते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे राम, घर, नगर, आप, मैं आदि। ये जितने भी शब्द हैं इनका कुछ न कुछ अर्थ है, इसलिए ये सार्थक शब्द हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे फटाफट, चटाचट, टनाटन आदि। दोस्तों, इनका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं, जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि। दोस्तों, ये जितनी ध्वनियाँ होती हैं वो सार्थक नहीं होती हैं, निरर्थक होती हैं। लेकिन इन ध्वनियों को जब हम सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त करते हैं तो वे सार्थक हो जाती हैं, जैसे ठीक ठाक। दोस्तों, यह जो ठीक है ये सार्थक है, लेकिन ठाक जो है वो सार्थक नहीं है। रोटी वोटी, काम धाम, खाना वाना। तो दोस्तों, इसमें देखें तो पहला शब्द जो है वो सार्थक है और दूसरा निरर्थक है। लेकिन निरर्थक शब्द अगर सार्थक शब्द के साथ अगर जुड़ जाए तो पूरा अर्थ सार्थक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में जाना। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, जो सार्थक शब्द होता है वो अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। उसमें पहला है रचना के आधार पर। तो दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। आइए देखें रूढ़ शब्द को क्या होते हैं। वे शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द न निकले, जैसे राम। राम का खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार हाथ, जैसे हा और थ है, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल रहा है खंड करने पर, इसलिए यह भी रूढ़ शब्द है। कान, कान में भी का प्लस न, यहाँ पे भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए यह रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वे शब्द जो शब्दों के योग से न बने और खंड करने पर कोई अर्थपूर्ण शब्द न निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं और उनका खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। दोस्तों, ये शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विद्यालय। विद्यालय में विद्या धन आलय, ये 2 शब्द हैं और इनके योग से विद्यालय बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। उसी प्रकार छात्रावास, इसका खंड करने पर छात्र धन आवास। दोस्तों, यहाँ पे 2 सार्थक शब्द निकल जा रहे हैं, इसलिए यह भी यौगिक शब्द है। वे शब्द जो शब्दों के योग से बने, जैसे पंचवर्षीय, इसमें 2 शब्द है पंच धन वर्षीय, और यह दोनों अर्थपूर्ण भी है, इसलिए यह भी यौगिक शब्द का उदाहरण है। आगे देखें, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देने लगते हैं, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। दोस्तों, यह प्रायः पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझें। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जैसे
पंकज। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न, लेकिन दोस्तों पंकज हम कमल को कहते हैं। यह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए यह योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार जलद। जलद मतलब होता है जल देने वाला, लेकिन यह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ दे रहा है बादल, इसलिए यह भी योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो दोस्तों आपने रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार देखे। पहला था रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। आइए दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जानें। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, पुष्प, हस्त, मुख आदि। दोस्तों ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। आगे देखिए, दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के तो होते हैं, लेकिन हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, आम, फूल, हाथ आदि। ये तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों तीसरा देखें, देशज शब्द। जिन शब्दों के विषय में हमें ये ज्ञात नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे डिब्बा, पगड़ी, लोटा, कटोरा, जूता, थैला, गड़बड़, पेट, ठेठ, खाट, तेंदुआ, खिड़की आदि। ये देशज शब्दों के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों अब चौथे भेद के बारे में देखें। चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें प्रायः फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी आदि भाषाओं के शब्द आते हैं। आइए दोस्तों इन भाषाओं के शब्द कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानें। पहला फारसी शब्द। दोस्तों परीक्षा में इन्हीं शब्दों को दे देता है और पूछता है कि ये किन भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला फारसी शब्द जैसे आवाज़, आईना, कमीना, आतिशबाजी, अफसोस, आराम, आवारा, कबूतर आदि जो शब्द आप देख रहे हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे है अरबी शब्द। अमीर, आखिर, अक्ल, अकल, आदमी, आदत, इज्जत, इनाम, इस्तीफ़ा, ये जितने भी शब्द हैं ये अरबी भाषा के हैं। आइए आगे देखें तुर्की भाषा के शब्द, जैसे कैंची, कालीन, तमगा, मुगल, बेगम, लाश, सौगात, बारूद, तोप, बंदूक, जालिम आदि। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे ऑफिसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बाटल, स्कूल आदि ये अंग्रेजी शब्दों के उदाहरण हैं। आगे देखें पुर्तगाली शब्द जैसे अनानास, आल्पिन, बाल्टी, चाबी, फीता, तमाकू, कमीज, काजू, गोदाम, पिस्तौल, इस्पात, मेज। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे देखें रिक्शा, जैसे ये जापानी भाषा का शब्द है। चाय, ये चीनी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आपने जाना कि ये जो जितने शब्द हैं वो किन किन भाषाओं के हैं। आइए आगे देखें, पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं के मिश्रण से बनने वाले शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखें तो जांचकर्ता, इसमें जांच हिंदी भाषा का शब्द है और कर्ता संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए जांचकर्ता भी संकर शब्द का उदाहरण है। दोस्तों अब तक आपने शब्द के भेद के बारे में जाना कि शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक शब्दों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया था, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इतना हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर।
दोस्तों अब तक ये वीडियो आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे देखें। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च। दोस्तों इन शब्दों के केवल एक ही अर्थ हैं, इसलिए ये एकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। आइए आगे देखें। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे हार का एक अर्थ गले की माला होता है और एक अर्थ पराजय भी होता है। उसी प्रकार कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। तो वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। दोस्तों समानार्थी शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, जैसे आकाश को हम नभ, गगन और आसमान भी कहते हैं। सूर्य को हम रवि, भानु, भास्कर से भी नाम से जानते हैं। बादल को हम मेघ, जलद और वारिद भी कहते हैं। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। आगे देखें। चौथा है विपरीतार्थ या विलोम शब्द। वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे जय का पराजय, पाप का पुण्य, दिन का रात, सच का झूठ। ये विलोम शब्द हैं। तो दोस्तों आपने अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद देखे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। आइए दोस्तों रूपांतर और प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद जान लेते हैं। रूपांतर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों विकारी शब्दों के उदाहरण हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के शब्द। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के शब्द इसमें अविकारी में आते हैं, और इसे हम अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को हम अव्यय भी कहते हैं, और ये अविकारी शब्दों के उदाहरण भी हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों आपने 4 प्रकार के शब्दों के भेद के बारे में जाना। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अंतिम प्रयोग के आधार पर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के घंटी को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।